हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, साइंस का सेकेंड पार्ट, केमिस्ट्री। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें नए नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन को वायु में जलाते हैं, वायु का मतलब किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस भाग लेती है। यदि कार्बन को वायु में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। CO2 में दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो ऐसी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान दीजिएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन को वायु में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कार्बन अलग है, वायु अलग है, लेकिन ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ का निर्माण किए, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें कभी पूछ जाता है अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभिकारक इसमें क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट इसमें क्या है? उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अभी आपने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। आगे देखिए, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर संक्रमण कैसे कंप्लीट करोगे? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर अभिकारक उत्पाद को कैसे व्यक्त करेंगे? भौतिक अवस्था में अगर हम जानते हैं ठोस होगा, ठोस के लिए क्या किससे दिखाते हैं? यस द्वारा व्यक्त करते हैं। द्रव को किससे दिखाते हैं? यल द्वारा दिखाते हैं। गैस को जी द्वारा व्यक्त करते हैं, और जलीय विलयन, जलीय विलयन को एक क्यू द्वारा दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन होगा तो एक क्यू द्वारा दिखाएंगे, गैस होगा तो जी दिखाएंगे, द्रव होगा तो यल दिखाएंगे, और ठोस होगा तो यस। ये अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था है। जरा आप ही बताइए, इसमें कार्बन को हमने यस लिख दिया, आप बताओ कार्बन को हमने यस लिखा, कार्बन किस अवस्था में है? ठोस। और ऑक्सीजन को हमने जी लिख दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन किस अवस्था में है? जी, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने किस रूप में लिख दिया? जी। अब बताइए, जी CO2 किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में समीकरण लिख करके उसके भौतिक अवस्थाएं दे देता है, और इन भौतिक अवस्थाओं को आपको व्यक्त करना पड़ता है कि ये ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। आगे का टॉपिक देखिए, रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने पर संकेत प्रतीक द्वारा, जैसे अभी आपने देखा कार्बन का प्रतीक C है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। तो ये प्रतीक द्वारा। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। संकेत द्वारा, जरा सुनो, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर हाइड्रोजन किससे दिखाते हैं? H2, यहाँ पे H2 हो गया। क्लोरीन किससे दिखाते हैं? Cl द्वारा दिखाते हैं, Cl2। ये द्विपरमाणु होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, HCl। ये HCl। आप बताइए, हाइड्रोजन को H द्वारा दिखाए, क्लोरीन को Cl द्वारा दिखाए, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl द्वारा दिखाए। तो ये संकेत हैं, इन संकेतों को मिलाने से जो समीकरण प्राप्त हुए उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बताइए, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? इनमें भौतिक अवस्थाओं में अगर हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है? गैस। क्लोरीन की भी भौतिक अवस्था क्या है? गैस। तो HCl की भी भौतिक अवस्था क्या है? जी। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में है, और हाइड्रोजन जो क्लोराइड बना वो भी गैस अवस्था में है, क्योंकि आपने इसकी फिजिकल अवस्थाओं को भी व्यक्त कर दिया। इस समीकरण को कंप्लीट समीकरण माना जाता है, इसको पूर्ण समीकरण माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन और Cl दिखा देते, लेकिन कौन किस अवस्था में, इसको अगर आप नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखिए। कभी ऐसे दिया रहता है तो आपको क्या दिखाएंगे? G लिखा है तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, क्लोरीन गैस अवस्था में है, HCl गैस अवस्था में है। यहाँ पर जो हमने बताया है, कार्बन ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी क्या है? गैस अवस्था में है। तो अभी आपने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक को हमने क्या बताया? अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पादों को संकेत द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उससे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि देखिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो ऐसे समीकरण संतुलित माने जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। अगर यहाँ पर अगर ये 2 हम न लिखे होते, केवल HCl लिखे होते, तो क्या ये संतुलित समीकरण होता? तो अभी हमने क्या बताया? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों में यदि देखा जाए, अगर दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ऐसे समीकरण को हम
संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया करके HCl, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2HCl, ये संतुलित समीकरण माना जाता है। तो संतुलित समीकरण को संतुलित करने की आपकी सिलेबस में केवल अनुमान विधि है, अनुमान विधि आपके सिलेबस में है। समीकरण को हम अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। इसको हम कह सकते हैं हीट एंड ट्रायल। इसको अनुमान लगा करके किसी परमाणु की संख्या में आप अपनी इच्छा अनुसार परमाणु को बैलेंस करने के लिए गुणा कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि है? अनुमान विधि, हीट एवं ट्रायल विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ध्यान दीजिए, देखो अगर हम सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। अब देखो, सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु इधर है। क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं, इसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। आता है, कभी कभी पूछ देता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं बताइए? असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ऐसे समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। यदि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है तो उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपके सिलेबस में जो है उसको कौन सी विधि माना जाता है? अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल? आप देखो, इसको संतुलित करिए। सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप इधर कितना का गुणा करेंगे? NaCl के सापेक्ष 2 का गुणा कर दिए। अब बताओ, क्लोरीन तो बराबर होगा लेकिन सोडियम बराबर नहीं होगा, इसलिए सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी आप क्या करोगे? 2 का गुणा करोगे। तो अभी आपने क्या देखा, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बनाता है। यहाँ पर 2 परमाणु, ये 2 परमाणु हो गए, क्लोरीन 2 है, 2 एकम 2 क्लोरीन हो गए। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहते हैं। और समीकरण को संतुलित करने की आपके सिलेबस में कौन विधि है? अनुमान विधि या हीट या ट्रायल विधि। अनुमान लगा करके समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। और ऐसे समीकरण जो क्या हो, संतुलित नहीं होते हैं, ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है और इसे कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, अभी आपने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए नए गुणधर्म वाले नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का अभिकारक और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों और उत्पादों को भौतिक अवस्थाओं में व्यक्त करने के लिए उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखने का जो क्रम है इस प्रकार है। ठोस को यश द्वारा व्यक्त करेंगे, द्रव होगा तो यल द्वारा व्यक्त करेंगे, गैस होगा तो जी द्वारा व्यक्त करेंगे और जलीय विलयन होगा तो AQ द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमें क्या होता है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद को संकेतों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हमने दिखाया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उनको संकेतों द्वारा हमने व्यक्त कर दिया और व्यक्त करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन विधि है आपके सिलेबस में? अनुमान विधि। अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए हम ये ध्यान रखना है कि अभिकारक और उत्पाद तीर के इस पार तीर के उस पार,
अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे, समान नहीं है तो उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहा जाता है। उसके बाद है आपके सिलेबस में रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण के प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं अगर आपके सिलेबस में देखा जाए उन्हीं रिएक्शनों को उल्लेख किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से आपको पढ़ना है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। अब बताओ योगात्मक अभिक्रिया किससे करते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, एकल सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बनाते हैं, ये एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सोडियम क्लोरीन आपस में क्रिया करके एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये भी है और ये भी है। तीनों योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। एक बार और समझ लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला अभिक्रिया देखिए, सुन लीजिए, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। इसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके या वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, ऐसा वियोजन जो ताप के प्रभाव से होता है, ऊष्मा के प्रभाव से होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आपने क्या किया? गर्म कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ? CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूने का पत्थर भी कह सकते हैं, संगमरमर भी कह सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी अवस्था में? यह सॉलिड। और ये शुष्क चूना है, ये भी किस अवस्था में है? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। अब बताओ, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एकल अभिकारक टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, शुष्क चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये अभिक्रिया किसके द्वारा हो रही है? ऊष्मा द्वारा हो रही है, इसलिए इसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक होता है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं
जो विद्युत धारा के प्रभाव से होता है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो अब ये दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ये पहला है और ये दूसरा। तो अभी आपने क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से आपको सिलेबस में दो प्रकार है, उसमें वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, और ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत अपघटन द्वारा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह से होता है, ऐसे अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स को अगर हम ध्यान दें तो जल, अगर जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, अगर हम जल में विद्युत धारा का प्रवाह करें, ये टूटता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में। ध्यान दीजिएगा, जल अम्लीय जल, थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का कुछ चालक होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय हल्का अम्लीय जल का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। देखिए, तो ये अभिक्रियाएं किसके द्वारा हो रही है, विद्युत धारा के द्वारा हो रही है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार और समझ लीजिएगा, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत अपघटन द्वारा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह से होता है, ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ऊष्मा द्वारा होने वाली अभिक्रिया को, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, एकल रिएजेंट या एकल अभिकारक दो या दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। इसमें भी जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। जल लिक्विड, ये फिजिकल कंडीशन है। G यह भौतिक अवस्था, जल का जो भौतिक अवस्था है वो द्रव है, हाइड्रोजन की जो भौतिक अवस्था वो गैस है, ऑक्सीजन की जो भौतिक अवस्था वो भी गैस है। इसके पहले कैल्शियम कार्बोनेट को यस दिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को यस दिखा और CO2 को G द्वारा व्यक्त किया। तो बच्चों इसी तरह हमको पढ़ना है इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिनमें से दो अभिक्रियाओं को हमने उल्लेख किया, योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। शेष अभिक्रियाओं के बारे में, शेष इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।